हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का हम डिस्कस करेंगे गूगल प्रोडक्ट फील्ड। मैंने इसे ऊपर लिखा है गूगल प्रोडक्ट फील्ड, गूगल मर्चेंट सेंटर एंड शॉपिंग एड्स। तो ये एक आपस में सब को रिलेटेड है। हमें शॉपिंग एड्स के लिए गूगल मर्चेंट सेंटर सेटअप करना था, जो मैंने लास्ट वीडियो में सेटअप करके आपको दिखाया था। आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। और जब मैं गूगल मर्चेंट सेंटर सेटअप कर रहा था तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आता है, तो जो कि मैंने बोला था कि जब आप प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, जब यहाँ पे जाएंगे तो ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा। वैसे मैंने 2 प्रोडक्ट एज अ टेस्ट अपडेट करे थे, तो मैंने उनको डिलीट पे डाला है, तो नॉट अप्रूव्ड आ ही रहा है। तो यहाँ पे अगर ये 2 प्रोडक्ट नहीं होते तो डायरेक्ट आप अगर ऐड अनदर प्रोडक्ट सोर्स पे जाते तो आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है गूगल मर्चेंट सेंटर का, जो कि अभी होने वाला है। ठीक है, ये सेटअप आपका ओपन होता है, डैशबोर्ड ओपन होता है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। जैसे लिखा है वी नीड एक्सेल शीट ऑफ अवर प्रोडक्ट्स दैट आर अपलोडेड ऑन अवर वेबसाइट। इसको हम ऑलरेडी अपलोडेड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट है जिनके लिए हमें शॉपिंग एड्स चलाने, तो हमारी ऐसे मान लो ई कॉमर्स की वेबसाइट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं वेबसाइट पे, उन्हीं के लिए हम ऐड चला रहे हैं। तो क्या होता है कि उन प्रोडक्ट्स को के लिए हमको उन प्रोडक्ट्स की एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक उनका फॉर्मेट चाहिए, जो कि फॉर्मेट इस तरीके का होगा हमारा। ये हमारी गूगल प्रोडक्ट फीड होगी फ्रेंड्स। ये फॉर्मेट में होगा आईडी, जो हमारी एसक्यू आईडी होती है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कंडीशन, लिंक, अवेलेबिलिटी, इमेज लिंक, ब्रांड, GTIN, MPN। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसी को आप फॉलो कीजिएगा। लिंक ये उस पेज का लिंक होगा, और इमेज लिंक ये उस प्रोडक्ट का इमेज लिंक होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, एक क्वेरी मैंने टाइप करी, चीप वाटर हीटर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड आ गया। मैं इसको अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये एक कोई साइट है mojilix.com, कोई अमेजोन फ्लिपकार्ट नहीं है, एक सिंपल अच्छा है, मैंने यही चीज़ ली, एक mojilix.com करके साइट है। ठीक है, ये तो वो लिंक है, इस प्रोडक्ट पेज का लिंक है। ठीक है, तो ये लिंक ये होगा, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे राइट, तो ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये हमारा इमेज लिंक हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब हम बात करते हैं इन पॉइंटर्स पे, आपको समझ आएगा। इन वर्डप्रेस देयर इज अ प्लग इन ऑप्शन फॉर दैट। मैंने इन वर्डप्रेस लिखा, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं CMS भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपल बात है फ्रेंड, आज की डेट में 90% वेबसाइट, 95% वेबसाइट CMS पे हैं, जिसमें कि 90% वेबसाइट वर्डप्रेस पे हैं। तो अब आप बोलोगे जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे अपलोडेड है, हमें उनका एक एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए, एक एक्सेल फॉर्मेट उनका चाहिए। तो वो एक्सेल फॉर्मेट कहाँ से आएगा? वो एक्सेल फॉर्मेट अगर हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, शॉपिफाई की वेबसाइट है, या वू कॉमर्स की वेबसाइट है, तो ये जो रेड हाईलाइटेड मैंने कर रखे हैं, जैसे प्रोडक्ट फीड प्रो, जिसे हम CTX फीड भी कहते हैं, वू कॉमर्स के लिए प्लगइन यूज़ होगा। जनरल प्रोडक्ट फीड्स, ये वर्डप्रेस के लिए प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हो। और गूगल शॉपिंग फीड फॉर शॉपिफाई, ये शॉपिफाई के लिए मैं प्लगइन आपको बता रहा हूँ। तो इन प्रोडक्ट को आप इंस्टॉल कीजिए, और उससे ये हमारा एक्सेल जनरेट हो जाएगी जो हम चाहते हैं। ठीक है, ऐसी एक्सेल। ये तो मैंने एक प्रोडक्ट अपलोड करा है, मतलब इन्फॉर्मेशन लिख के, काफ़ी सारे जितने भी हमारे n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, उसकी एक एक्सेल बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कस्टम कोडेड वेबसाइट की, जैसे जावा, .NET, PHP, इन पे कोई आपकी वेबसाइट है। इन दैट सिनारियो वी हैव टू कंसल्ट और रीच टू अवर डेवलपर। उनसे बात करनी पड़ेगी कि भाई हमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास प्लगइन नहीं है, तो आप हमें एक एक्सेल बना के दे दीजिए। उनको एक फॉर्मेट भी दे देना फ्रेंड्स, कि हमें इस फॉर्मेट में ये सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, या वो इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से कॉपी करके इस फॉर्मेट में अपने सजा सकते हैं, अपनी गूगल प्रोडक्ट फीड बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्च एड्स पे हमारी क्वेरी काम करती है, हम कोई भी क्वेरी डालते हैं। यहाँ पे भी मैंने क्वेरी डाली है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो क्वेरी डाली है ना, ये जो ऐड ट्रिगर हुआ है, ये इस क्वेरी की वजह से तो हुआ है, लेकिन जो ऐड ट्रिगर हुआ है, तो हमारी इस ऐड ट्रिगर होने से पहले प्रोडक्ट फीड ट्रिगर हुई है गूगल मर्चेंट सेंटर की, तब जाके ये ऐड ट्रिगर हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इन शॉपिंग एड्स वी डू नॉट टारगेट आवर ऑडियंस थ्रू कीवर्ड्स। हम कीवर्ड्स के थ्रू नहीं, हम इस प्रोडक्ट फीड के थ्रू टारगेट करेंगे, और ये प्रोडक्ट फीड को हम ऑप्टिमाइज करना होगा टाइम टू टाइम अपने कीवर्ड्स के हिसाब से, इसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन को। दिस एक्सेल शीट ऑफ आवर प्रोडक्ट हेल्प टू टारगेट आवर टारगेट ऑडियंस, सो वी हैव टू ऑप्टिमाइज दिस फीड एक्सेल शीट टाइम टू टाइम। ठीक है, एक तो टाइटल डिस्क्रिप्शन से करना होगा, दूसरा प्राइस से करेंगे, कंडीशन न्यू से करेंगे। ठीक है, फिर अवेलेबिलिटी है, अगर हम यहाँ पे मान लो आउट ऑफ स्टॉक लिख देते हैं,
और किसी ने क्वेरी सर्च करी तो ज़रूरी नहीं है हमारा ऐड पॉपअप होगा, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है, उसको भी हमें अपडेट करना है, उसे हम इन स्टॉक करना है। कई बार हमारा प्रोडक्ट आ जाता है तब भी स्टिल आउट ऑफ स्टॉक रहता है। तो अब इसमें दो सिनारियो है कि अगर हमने वर्डप्रेस की हेल्प ली होती CMS में, या शॉपिफाई या वूकॉमर्स हमारी वेबसाइट के CMS होते हैं, हमने ये प्रोडक्ट जो प्लगइन इंस्टॉल करे थे उससे क्या होता है, डाउनलोड हो जाती है सिस्टम के अंदर फाइल। लेकिन हर बार क्या होता है, जब प्रोडक्ट का हमें मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज करना होता है एज पर कीवर्ड CTR पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम बार बार उस शीट पे जाके अपडेट करते। इससे बेटर और फ्रेंड्स जो तरीका ही यही है, अगर आप देखो इस पे जाओ ऐड प्रोडक्ट में, एंटर अ लिंक टू योर प्रोफाइल, द ओनली नीड्स टू सेटअप once your products on merchant center will automatically update with your file how to create a file। ठीक है, इसको भी आप ओपन करके देखिएगा, हाउ टू क्रिएट अ फाइल, ये फाइल कैसे बनेगी। तो इसमें गूगल ने एक पैरामीटर दे रखे, क्रिएट अ प्रोडक्ट फाइल फॉर मर्चेंट सेंटर। देखिए एट्रीब्यूट्स क्या आने चाहिए, अवेलेबिलिटी, कंडीशन, ID। ठीक है, ये देखिए ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कंडीशन, लिंक, अवेलेबिलिटी, इमेज लिंक, सेम मैंने वैसे ही बनाया है। ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कंडीशन, लिंक, अवेलेबिलिटी, इमेज लिंक। ठीक है, ये पैरामीटर्स हैं, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मैं कॉपी कर दूँगा आपको। ठीक है, अब क्या होगा कि आपने जब ये प्रोडक्ट फीड बना ली तो इसको अपने ड्राइव पे अपलोड कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है, और ड्राइव पे भी अपलोड कीजिए तो जो एक्सेस, जो जिस अकाउंट से आपने GTM, गूगल एड्स, गूगल मर्चेंट सेंटर एक्सेस करा था, उसी ड्राइव में अपलोड कीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका ड्राइव अपडेट होती रहेगी टाइम टू टाइम, बस आपको ड्राइव पे जाके अपडेट करना है और आपका मर्चेंट सेंटर, ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मर्चेंट सेंटर विल अपडेट विद योर फाइल। इस फाइल के थ्रू ही वो अपडेट होता रहेगा। अगर ये फाइल हम ड्राइव पे अपलोड नहीं करते, सिस्टम में पड़ी रहती, तो क्या होता, पहले हम सिस्टम में उस फाइल पे चेंजेस करते, फिर उस फाइल को अपलोड करते। जैसे ये है, यूज़ गूगल शीट, ऐड योर प्रोडक्ट डिटेल, इसको बार बार करना पड़ता है या API के थ्रू करना पड़ता है। लेकिन इसमें हमें केवल ये ड्राइव अपलोड है, इसका ये URL है, इसको ही यहाँ पे अपडेट करेंगे तो गूगल मर्चेंट सेंटर हमारा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई कि हमें एक शीट चाहिए जिसमें पूरे जो गूगल शीट में हमें फॉर्मेट अपडेट करना है, उस शीट को फिर हमें ड्राइव पे अपलोड करना है। ठीक है, जब ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे एंटर अ लिंक टू योर साइट। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो मैंने एक कॉपी करा, ठीक है, इसको मैंने करा तो यहाँ पे रेड आ रहा है, ठीक है, वैलिड नहीं है। तो इसका कारण ये एडिट के बाद वाला आप ये सारा डिलीट कर देना, एक्स्ट्रा पैरामीटर। तो देखिए ये आपका हो गया। ठीक है, इसमें भी 3 ऑप्शन थे, मैंने एंटर लिंक क्यों चूज़ करा, अपलोड अ फाइल फ्रॉम कंप्यूटर, वो हम कर ही नहीं रहे क्योंकि हम ड्राइव पे हमने अपलोड करके उसका लाइव लिंक ले लिया। ऐड अ फाइल यूजिंग SFTP और गूगल क्लाउड स्टोरेज, हम स्टोरेज से क्लाउड से भी नहीं कर रहे। तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये पहला चेकबॉक्स सेलेक्ट करेंगे और इस पे जाके कंटिन्यू कर देंगे। गूगल प्रोडक्ट फीड आपकी अपलोडेड के प्रोसेसिंग में स्टार्ट हो चुकी है, ये प्रोसेस इसका स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है, देखिए। ठीक है, फाइल URL का हो गया, ये प्रोडक्ट आपका स्टार्ट हो चुका है, ये प्रोडक्ट्स आर अपडेटेड। ठीक है, ये प्रोसेस है फ्रेंड्स। पहले आपको अगर CMS है तो आपको ये वाले जो मैक्सिमम यही होते हैं, वूकॉमर्स, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, ये रेड हाईलाइटेड हैं। इन प्लगइन को इंस्टॉल करके अपनी शीट डाउनलोड कीजिए, उसमें ये फॉर्मेट्स को सही कीजिए, फॉर्मेट इसी तरीके से कीजिए और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग टू आप ये स्ट्रक्चर बनाइए, लाइक टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जिस तरह उस शीट में ये गूगल के डॉक में बोला गया है ये होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से कीजिए, ये शीट को उस तरीके से मैनेज कीजिए, फिर इसे ड्राइव पे अपलोड कीजिए, फिर इसका लाइव URL लेके ऐड प्रोडक्ट्स पे जाके जो मैंने बोला उस पर डाल के उसको कंटिन्यू कीजिए, तो आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। प्रोडक्ट्स क्या, गूगल प्रोडक्ट फीड आपकी अपलोड हो जाएगी और ड्राइव पे होगी। कोई भी चेंजेस हैं एज पर जैसे CTR पॉइंट ऑफ व्यू, आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो आप इस शीट में जैसे ही अपडेट करेंगे, फिर कंडीशन न्यू है, प्राइस आप चेंज करेंगे, कॉम्पिटिटर देखे कि उनके प्राइस क्या हैं, वो भी आप मैटर करता है कहीं ना कहीं। फिर अवेलेबिलिटी, इमेज लिंक, कई बार हमें अच्छी एक इमेज लिंक चाहिए होती है अपने एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है कि गूगल प्रोडक्ट फीड हम कैसे बनाते हैं। एक्सेल शीट हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी, चाहे CMS से हो या फिर हमारे कस्टम कोडेड वेबसाइट डेवलपर हमें दे देगा। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है, इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से अरेंज करना है। पहले ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कंडीशन, लिंक, अवेलेबिलिटी और फिर इमेज लिंक। और ये भी आता है, ब्रांड भी आता है, लाइक ये जो अगर ब्रांड आप देखो तो ये क्या है,
mojlix.com है, अगर मैं इसे ओपन भी करूँ, कोई फ्लिपकार्ट नहीं है, देखिए स्पॉन्सर्ड में ऊपर सबसे ऊपर ही ऐड चल रहा है mojlix.com, ठीक है। आप ब्रांड भी लिख सकते हैं इसमें, आपने यहाँ पे ब्रांड लिख दिया लाइक मोजलिक्स, ठीक है। फिर GTIN MPIN ये होती है, ये IDs भी होती है कहीं ना कहीं, आप देखिएगा ये अब ये जहाँ से भी हो, जो भी आपका डेवलपर होगा CMS में, ये ID अपने आप ऑटो फैच होके आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। ये फॉर्मेट लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी और। ये आप देख रहे हैं abhay@sandy.com, इसके मैं ड्राइव पे गया, शीट्स पे गया, और आपको मैं शीट्स के डैशबोर्ड में दिखा देता हूँ कि मैंने प्रोडक्ट फीड यहाँ पे अपलोड कर रखी है फॉर द सेक ऑफ माई कन्वीनियंस। और इससे क्या होगा कि ड्राइव पे लिंक रहता है वो ऑटो अपडेट हो जाएगा। देखिए गूगल प्रोडक्ट फीड, ये रही गूगल प्रोडक्ट फीड, ये सेम फाइल है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाके इसको अपलोड कर देना है। यहाँ पे जाके ऐड प्रोडक्ट्स में जाएंगे और प्रोडक्ट्स में जाएंगे। ये तो मैंने ऑलरेडी हिट एंड ट्रायल करा था, 2 प्रोडक्ट वैसे दिख रहे हैं, वरना आप यहाँ जाएंगे, या ये जब अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो मैं साफ बोलूँगा यहाँ ऑल प्रोडक्ट में जाएंगे, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और फिर ये डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ पे आप लिंक डालेंगे। वो एडिट के बाद पैरामीटर जो क्वेश्चन मार्क को हटाते डिलीट करके, और इस तरीके से आपकी गूगल प्रोडक्ट फीड जो होगी वो गूगल मर्चेंट सेंटर पे अपडेट हो जाएगी। फिर जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कंप्यूटर एनालिसिस करेंगे, तो बस आपको ड्राइव में अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन अपडेट करने हैं, स्टॉक में है, कंडीशन क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो चीज़ें आप करोगे और आपके जो गूगल प्रोडक्ट फीड अपडेट हो जाएगी। फिर हम जब शॉपिंग एड्स चलाएंगे तो वहीं से ट्रिगर्ड होगा, जो भी क्वेरी हम डालेंगे तो हमारी पहले प्रोडक्ट फीड ट्रिगर्ड होगी और फिर हमारा ऐड दिखेगा। तो आई होप आपको ये गूगल प्रोडक्ट फीड का वीडियो समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ इश्यूज़ हैं आपके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द मैं बनाऊँ और शॉपिंग एड्स का प्रॉपर बनाऊँ विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि हमें ये क्या था, गूगल मर्चेंट सेंटर का वीडियो चाहिए था, वो मैंने बना दिया। आज गूगल प्रोडक्ट फूड का वीडियो मैंने बना दिया। अब हम शॉपिंग एड्स पे बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।